कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की नृशंस हत्या के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोनी में भी मंगलवार को भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में हजारों लोगों ने बलराम नगर से लोनी तिराहे तक कैंडल मार्च और मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान हनुमान चालीसा पढ़कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी विधायक समेत हजारों लोगों ने प्रार्थना की। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि आज हर्षा के निर्मम हत्या से पूरा देश गुस्से में है। विदेश ताकतों के इशारे पर गजवाए हिंद का सपना देखने वाली ताकतों द्वारा सनातन धर्म के कार्यों में लगे हुए हर्षा व अन्य लोगों की हत्या करने वालों को सरेआम गोली से उड़ा देना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 सप्ताह में इन्हें फांसी की सजा देकर फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए, जिससे सख्त संदेश जाए कि सनातन धर्म पर चोट करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। भाजपा विधायक ने हिजाब विवाद पर कहा, आज भी सेक्युलर वादियों के मुंह पर ताला लग गया है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वो हिंदू था। ऐसे लोगों को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सभी बेनकाब हो चुके हैं। स्कूल संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी धर्म विशेष के हिसाब से नहीं। देश में यूसीसी लागू किया जाना जरूरी है। राष्ट्र और सनातन धर्म को अस्थिर करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। भाजपा विधायक ने ओवैसी द्वारा हर्षा हत्या पर दिए बयान की निंदा करते हुए कहा, इन्हें हमने लोनी में उतरने नहीं दिया। दिल्ली में जाकर ऐसे लोगों का इलाज जनता करेगी। गाजियाबाद से शिव कुमार की रिपोर्ट। उसने कह दिया था कि सही ऐसे तो होते रहते, लेकिन हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? हिजाब नहीं छोड़ेंगे, हिजाब बंद अरे वो पागल आदमी की बात पे क्या ध्यान देना है। उसका इलाज करेंगे हम इस बार दिल्ली में। उसको हम बताएंगे उसने बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। उसकी बात नहीं है। बात ये हम दुखी हैं पूरी लोनी वासी, जो आज हजारों की संख्या में जिस तरह से एकदम लोगों को एक लगा कि बहुत बड़ी घटना हुई है और सब इकट्ठे हुए हैं। हर्षा के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, और जो जिस तरह के ये आप नाम ले रहे, जिसका कौन नाम बताया आपने, आज जो भी है ये कौन हो, यहाँ लोनी में नहीं आ पाया था। हमने उसको कहा था, उसकी माँ ने दूध पिलाया तो लोनी में आता, यहाँ आया, भाग गया यहाँ से। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इसका हेलीकॉप्टर उड़वा देंगे हम। उसकी औकात नहीं है लोनी में आने की। कोई राष्ट्र विरोधी नहीं आ सकता। अगर उसने इस तरह की बड़ी दर्दनाक घटना पे उसने अगर इस तरह का वाहियात बयान दिया है, तो हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर NSA लगे, तत्काल गिरफ्तार हों। लेकिन आज दुख का विषय है, और जो जिस तरह का निर्मम हत्या की गई जिहादियों के द्वारा, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसमें निश्चित तौर पे विदेशी ताकतों का हाथ है, और ये बात हिजाब की और उसकी नहीं है। बात ये है जो हत्या की गई लोकतंत्र में, मैं समझता हूँ इसके लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इन्हें तत्काल पकड़ा जाए और खुलेआम, क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है हालांकि, लेकिन फिर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो इसको सजा हुई हो, लेकिन ऐसे लोगों को चौराहे पे गोली से उड़ाया पुलिस पकड़ के, जिस तरह से पिछले दिनों भी कर्नाटक में उदाहरण पेश किया था पुलिस ने, इसी तरह से इनके साथ भी अरेस्ट करने के बजाय इनको गोली से उड़ाया जाए, हम मांग करते हैं। और उनके परिवार के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है, भगवान उसे शांति दे। और जिस तरह का माहौल देश में बनाने का कोशिश हुई है, ये सीधा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीधा आतंकवादियों के लिए जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रही है देशद्रोहियों के लिए, ये कहीं ना कहीं उन्हीं के कारण हौसला बढ़ा है, यानी भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी। देखिए, चुनाव से मतलब नहीं है, घटना बहुत खराब हुई है। ये जो आतंकवादियों को रिहा करने का कुछ लोगों को ये लगता है, जिहादियों को, जो लोग कहीं ना कहीं, मैं पहले ही कहता था कि ये जो पार्टी है समाजवादी, ये कोई पार्टी नहीं है, ये आतंकी संगठनों की एक राजनीतिक विग है जो विदेशी फंडिंग से चल रही है। वो ये साफ जाहिर हो गया है, इनका मुंह नहीं खुला है। इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई भी हत्या हो, अगर दादरी में मोब लिंचिंग करके शेरू भाटी को मारा जाता है, बोलते नहीं है। अखलाक गो तस्कर को मारा जाता है तो अखिलेश से लेकर के तमाम केजरीवाल तक आते हैं। लेकिन आज जिस तरह के हालात बनाए गए हैं, उसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, देश की जनता देख रही है। इन्हें 1-2 शब्द नहीं बोलना चाहिए था क्या? ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है, सीधा आतंकवादियों से फंडिंग होती है और उन्हीं के इशारे पे काम करती हैं, और इनको बैन करना चाहिए। हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन आज दुखद मन से सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी है, और हमने ये मांग की है